नमस्ते माँ शारदा देवी कश्मीरपूरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि में। शारदा पीठ, जिसका अनुवाद ही है माता शारदा का स्थान। और ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्नों में जब हम पीछे जाते हैं तो लगता है जब से समय की शुरुआत हुई है तब से ही माँ शारदा की शारदा पीठ यहाँ विद्यमान है, यहाँ दिव्यमान है। जी हाँ, ये है शारदा पीठ जो है नीलम नदी के तट पे कश्मीर के अंदर। क्योंकि नमस्ते माँ शारदा देवी कश्मीर पूर्ववासिनी, वो माता शारदा को हम नमस्कार करते हैं जो कश्मीर की निवासी है, कश्मीर में रहती है। पुराणों के हिसाब से महर्षि शांडिल्य ने माता शारदा के लिए तपस्या की और तभी माता शारदा ने उनको दर्शन देने के लिए उनको शारदा वन में, जो झेलम नदी नीलम नदी के किनारे पे था, वो शारदा वन में जाके भ्रमण करके तपस्या करने के लिए कहा। वो शारदा वन में जब माता शारदा के आदेश अनुसार माता शारदा के दर्शनाभिलाषी महर्षि शांडिल्य वहाँ जा रहे थे तब उन्हें बहुत चमत्कारिक अलौकिक अनुभव हुए। और वहाँ पे पूर्वोत्तर पहाड़ियों के ऊपर उन्हें भगवान श्री गणेश के भी दर्शन हुए। तभी उनको वहाँ पे बने नदी के अंदर जब उन्होंने स्नान किया, जैसे उनका आधा शरीर ही सोने का हो गया। और तभी माता शारदा की तपस्या से प्रसन्न होकर माता शारदा ने अपने शारदा स्वरूप, सरस्वती स्वरूप और वाग देवी स्वरूप में उनको दर्शन दिए। कश्मीर विहारे वरा शारदा, नमस्ते शारदा देवी कश्मीर मंडला वासिनी। यह सब यही सूचित करते हैं कि माता शारदा का स्थान कश्मीर में ही है। पुराणों के अनुसार शक्तिज्म यानी कि माँ शक्ति का संप्रदाय, जिसमें माता शारदा को शिक्षा की देवी, माता शारदा के स्वरूप सरस्वती को ज्ञान की देवी और माता वाग देवी ज्ञान को सुनने और बोलने की शक्ति की देवी की ओर ऐसे ही उनकी उपासना, उनके स्वरूपों की उपासना की जाती है। काल के चक्र में बैठ के अगर हम पीछे जाए अतीत में तो हम भली बात ये खंगाल पाएंगे कि राजा, चक्रवर्ती राजा ललितादित्य के समय में माँ शारदा पीठ का भव्य अति भव्य शारदा पीठ मंदिर एवं शारदा पीठ विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ देश और विदेशों में हजारों की संख्या में लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। कश्मीर में आया ये शारदा पीठ विश्वविद्यालय न केवल भारत की ज्ञान की धरोहर का केंद्र था, अपितु एक भव्य सुनहरे इतिहास का भी एक दृष्टांत था। हजारों साल पहले लिखे गए महाकवि बिल्हन और महाकवि कल्हन की राज तिरंगिनियों में ये प्रतीत होता है कि शारदा प्रदेश में मधुमती नदी यानी कि झेलम नदी के तट पे और झेलम नदी पे माँ शारदा देवी सोने का मुकुट पहने, हाथ में वीणा धारण किए हुए और हंस पे सवार होके वो शारदा प्रदेश से ज्ञान का संचार करती हुई माता शारदा, माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। और इसी कारण कश्मीर में जहाँ शारदा पीठ हुआ, वहाँ पे बहुत महर्षियों ने तप और साधना से माँ शारदा देवी, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी की भक्ति करके इतने महाज्ञानी ग्रंथ लिखे जो पूरे विश्व में साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। विश्व की सबसे पुरानी काल गणना सप्तऋषि पंचांग भी यहीं शारदा प्रदेश कश्मीर में ही लिखा गया। आयुर्वेद विज्ञान के सूत्र भी यहाँ लिखे गए। व्याकरण और कला के महाग्रंथ भी
यहीं शारदा प्रदेश शारदा पीठ में लिखे गए। शारदा पीठ के 4 द्वारों में दक्षिण द्वार आदि शंकराचार्य जी के लिए खोला गया था। दक्षिण से चल के शारदा पीठ आए और वहाँ पे शास्त्रार्थ करके, विद्वानों को हरा के शास्त्रार्थ करके वहाँ पे दक्षिण द्वार पे विराजमान हुए। वहाँ पे माता शारदा से शारदा पीठ में ज्ञान लेके कश्मीर से कालड़ी वापस गए और वहाँ श्रृंगेरी मठ में माँ शारदा देवी का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर बनाया। वो आदि शंकराचार्य भी अपना महत्तम ज्ञान शारदा पीठ में माता शारदा देवी की कृपा से प्राप्त कर पाए। विश्व का ज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने का किसी को स्वमान प्राप्त है तो वो है शारदा पीठ, माता शारदा देवी का मंदिर। यह वह शक्तिपीठ है जो सभी शक्तिपीठों में मुख्य केंद्र है, क्योंकि यहाँ माता सती का बायां हाथ गिरा था और उसी के कारण शिक्षा और ज्ञान की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान और विद्या ही जीवन का सबसे बड़ा सुख और जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। बाहरी आक्रांता जो ये माँ शारदा देवी मंदिर और माँ शारदा देवी विश्वविद्यालय के भव्य ज्ञान की तेज पुंज की शक्ति को समझ ना पाए, उन्होंने ईर्ष्या और आतंक से पीड़ित होकर वहाँ पे ये पत्थरों के ऊपर भी हथियार और हथौड़े बरसाए। यह मंदिर और विश्वविद्यालयों को बार बार खंडित किया, लेकिन वो माँ शारदा देवी के तेज को ना छू पाए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में माँ शारदा देवी के ज्ञान की ज्योति से ही शक्ति का संचार होता है। आज अपने भग्नावशेषों में भी इतना भव्य दिख रहा है, और जैसे वहाँ का एक एक पत्थर चीख चीख के ये बोल रहा है कि हाँ, मैं शारदा पीठ ये दुनिया में ज्ञान की शक्ति का संचार कर रहा हूँ। वो मंदिर, वो विश्वविद्यालय आज हम सबको यही प्रश्न पूछता है, कहाँ गए वो मंदिर। और आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है, कहाँ गए वो मंदिर, कहाँ गया माँ शारदा देवी का मंदिर, कहाँ गया माँ शारदा देवी का विश्वविद्यालय। मित्रों, आपको मेरी स्टोरी टेलिंग और आज की माँ शारदा पीठ की ये गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में नमस्ते माँ शारदा देवी लिख के मेरा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।